हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सुबह का नमस्कार, सुप्रभातम। हाय, दिस इज तौफीक आलम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल once again with the live classes. I request all of you, please do like and subscribe my channel and share with your friends. I hope you will support me. मैं तौफीक आलम फिर से एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। And today I am going to teach the remaining rules of noun and number. But first of all, I would like to motivate you. वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की। परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की। और जिनके हौसले हों आसमान को छूने का, वो फिक्र नहीं करते नीचे गिर जाने की। It means if you have determination, if you have willpower, if you have excitement, if you have burning desire, if you have blindly faith, I hope no one can stop you to get success. Repeat करते हैं once again. If you have willpower, if you have burning desire, no one can stop you to get success, to get your goal, ambition, destination, motto. Today, I'm going to start the remaining rules of noun and number. Let's get started. शुरू करते हैं जो आगे का रूल्स है नाउन एंड नंबर का। जरा सा देखें। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड रहे। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड रहे, तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में केवल ईएस को जोड़ा जाता है। तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में केवल ईएस को जोड़ा जाता है। तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में केवल ईएस को जोड़ा जाता है। जैसे एसएन सिंगुलर नंबर, पीएन प्लूरल नंबर। जैसे क्लास, जैसे ग्लास, जैसे गैस, जैसे डिश, जैसे टोपाज, क्लास। वैसा नाउन बताए अभी कि वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में डबल एस हो, अंत में एस रहे, एस एच रहे, सी एच रहे। ब्रांच, अंत में एक्स रहे, टैक्स। तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो अंत में केवल ईएस को जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, जस्ट सी एंड वॉच। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में डबल एस, एस, एस एच, जेड, सी एच, एक्स रहे, तो प्लूरल बनाने के लिए केवल अंत में ईएस को जोड़ा जाता है। जैसे क्लास, तो अंत में ईएस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे ग्लास, जैसे गैस,
जैसे डिश, अंत में ईएस जोड़ देंगे। जैसे टोपाज, जैसे ब्रांच, अंत में केवल ईएस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे टैक्स। आई होप आई एम क्लियर। If you have any questions, any doubt, any problem, you can ask me. I can solve your problem easily. Definitely. इसको उतार लीजिए आप लोग। आप लोग रूल को लिख लिए होंगे, हमें पूरा विश्वास है। अंत में डबल एस, एस, एस एच, जेड, सी एच, एक्स रहे तो उसका प्लूरल बनाने में केवल अंत में ईएस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नोट में लिखिएगा, वैसा सिंगुलर नाउन, वैसा सिंगुलर नाउन, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में सीएच रहे, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में सीएच रहे परंतु उस सीएच का उच्चारण का हो। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में सीएच रहे परंतु उस सीएच का उच्चारण का हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे जैसे मोनार्क, 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 स्टमक, अंत में सीएच है लेकिन इस सीएच का उच्चारण का हो रहा है, इसलिए इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में केवल एस लगा देंगे। मोनार्क्स, स्टमक्स। और जबकि इसके पहले जो रूल बताए कि अंत में सीएच लगा हो, एस लगा हो, डबल एस लगा हो तो अंत में ईएस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है, उसको भी जरा देख ले, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे इंच, अंत में सीएच है लेकिन इस सीएच का उच्चारण चा हो रहा है, इसलिए इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में ईएस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ब्रांच, अंत में सीएच है लेकिन इसका उच्चारण का नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में ईएस का प्रयोग करेंगे। इसमें और उसमें क्या अंतर है कि इसमें सीएच है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण का हो रहा है, और जिस वर्ड का उच्चारण का हो यानी जिस सिंगुलर नाउन का उच्चारण का हो और अंत में सीएच लगा रहे तो केवल एस जोड़ देने से उस नाउन का प्लूरल बन जाएगा। लेकिन जिसके अंत में सीएच लगा रहे लेकिन उस सीएच का उच्चारण का नहीं हो, चा हो, तो अंत में ईएस जोड़ के उस नाउन का प्लूरल बनाया जाएगा। यही अंतर है इन दोनों में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। जरा देखिए, लिखिए वैसा सिंगुलर नाउन, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में फूल लगा हो, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में FUL फूल लगा हो तो केवल अंत में S जोड़कर उस नाउन का प्लूरल बनाया जाता है।
वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में फूल लगा हो तो केवल एस जोड़कर उस नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कप फुल, स्पून फुल, ग्लास फुल, हैंडफुल। अंत में, सबके अंत में फूल लगा हुआ है, इसीलिए इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में केवल एस जोड़ देंगे तो इस नाउन का प्लूरल बन जाएगा। जैसे कप फुल तो हो जाएगा कप फुल्स, स्पून फुल तो हो जाएगा स्पून फुल्स, ग्लास फुल तो हो जाएगा ग्लास फुल्स, हैंडफुल तो इसका प्लूरल हो जाएगा हैंडफुल्स। इसको लिख लीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको पीडीएफ बनाकर भेज दिया जाएगा या नेट पे डाल दिया जाएगा, आप लोग उसको लोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम फिर सॉल्यूशन उसका दे देंगे। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में फूल लगा हो तो केवल अंत में एस जोड़ देने से उस नाउन का प्लूरल बन जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट रूल को लिख लें। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बाहर से अंग्रेजी भाषा में प्रवेश कर गए हैं, वे अपना नियम खुद लेकर आते हैं और उसी सिद्धांत पर प्लूरल बनते हैं। जैसे, इसको याद कर लीजिएगा या आप लोग जानते होंगे, इसका कोई नियम नहीं है, इसको आपको याद ही करना है। यू विल हैव टू रिमेंबर श्योर एंड सर्टेन। SN सिंगुलर नंबर, PN प्लूरल नंबर। जैसे चाइल्ड, अगर एक बच्चा हो तो उसको चाइल्ड कहेंगे, लेकिन एक से अधिक बच्चा हो तो इस चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होगा। चाइल्ड का प्लूरल आप लोग जानते होंगे क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा। जैसे ऑक्स, एक बैल हो तो उसको ऑक्स कहेंगे, और अंत में इसमें एक्स है लेकिन इसमें ईएस अगर जोड़ दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। ये अपना नियम खुद लेकर आया है और उसी नियम पर ये प्लूरल बनता है, इसीलिए ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑक्सेन। एक मीनिंग है विक्सेन, झगड़ालू औरत। ब्रदर का प्लूरल होगा ब्रदर्स। एक नियम से और इसका प्लूरल बनाया जाता है।
ब्रिदरेन, ब्रिदरेन। याद रखना है ब्रदर का प्लूरल दो तरीके से बनाया जाता है, ब्रदर्स और ब्रिदरेन। ब्रिदरेन दोनों में अंतर है। अगर सगा भाई का प्लूरल बनाना हो तो ब्रदर्स होगा, लेकिन अगर भाई बंधु गांव में, समाज में, लोकालिटी में नहीं, उसको अगर संबोधित करेंगे तो वहां पर ब्रदर्स नहीं होगा, ब्रेदरीन होगा। आगे देखिए, माउस, माउस का प्लूरल हो जाएगा माइस। गूज, हंस इसका हिंदी मीनिंग होता है, इसका प्लूरल हो जाएगा गीज। लाउस, जू इसका हिंदी मीनिंग होता है, इसका प्लूरल हो जाएगा लाइस। एक होता है डोर माउस, डोर माउस, इसका प्लूरल होगा डोर माइस। हिरन के जैसा, हिरन के जैसा कुतरने वाला छोटा जानवर, उसको कहते हैं डोर माउस। लाउस, गूज, माउस, ब्रदर, भिक्स, ऑक्स, चाइल्ड। आगे देखिए, फुट, फुट का प्लूरल होगा फिट। मापने के सेंस में भी फिट वर्ड यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। फुट। टूथ, टूथ का प्लूरल हो जाएगा टिथ। मैन, मैन का प्लूरल हो जाएगा मेन। वोमैन, वोमैन का प्लूरल हो जाएगा वोमेन। वोमेन, इसको याद रखना है, यू विल हैव टू लर्न बाय हार्ट, इसको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन, भिक्स का प्लूरल भिक्सेन, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स। सगा भाई का प्लूरल बनाना हो, जैसे राम एंड लक्ष्मण भाई थे तो वहां पर ब्रदर्स होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई, तो वहां पर ब्रदर्स नहीं होगा, ब्रेदरीन होगा। ब्रेदरीन होगा, वहां पर जो है ब्रदर्स नहीं होगा, ब्रेदरीन होगा। और इसके अंत में कभी भी एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये खुद प्लूरल नाउन है नहीं, इसीलिए इसके अंत में एस नहीं लगेगा। माउस का प्लूरल माइस, गूज का प्लूरल गीज, लाउस का प्लूरल लाइस, डोर माउस का प्लूरल डोर माइस, फुट का प्लूरल फिट, टूथ का प्लूरल टीथ, मैन का प्लूरल मेन, वोमैन का प्लूरल वोमेन। और थोड़ा है, मिस्टर का भी प्लूरल बनता है। शायद आप लोग जानते हैं या जानते होंगे, मिस्टर का प्लूरल बनता है। मिस्टर का प्लूरल होगा मैसर्स। मिस्टर का प्लूरल होगा मैसर्स। जैसे कोई अपरिचित व्यक्ति हो, सिंगल हो, अकेला हो, तो हम कहते हैं हेलो मिस्टर, एक्सक्यूज मी मिस्टर। जब आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो मिस्टर कहकर आप संबोधित करते हैं। लेकिन एक से अधिक व्यक्ति हो और जिसका आप नाम नहीं जानते हो, तब आप मिस्टर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? मैसर्स। हेलो मैसर्स, एक्सक्यूज मी मैसर्स, टेल मी योर इंट्रोडक्शन, मैसर्स। मिसेज का प्लूरल बनता है मिस डेम्स, इसका प्लूरल होगा मिस डेम्स। मिस्टर का प्लूरल मैसर्स और मिसेज का प्लूरल होगा मिस डेम्स, या साहनी डिक्शनरी में इसका उच्चारण मेडाम दिया गया है। मेडाम भी बोल सकते हैं या मिस डेम्स बोल सकते हैं।
मिस, कुंवारे युवती के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। बहुत सारे स्कूल में पढ़ाती हैं, बहुत सारे स्कूल में कुंवारी युवतियां पढ़ाती हैं जिनको हम लोग मिस कह के संबोधित करते हैं। आप लोग जानते होंगे, बोलते हैं कि मेरे स्कूल में 2 मिस हैं। नहीं तो उस तरह से अंग्रेजी में जब मिस का प्लूरल बनाना हो, एक से अधिक मिस हो किसी स्कूल में, तो हम कह सकते हैं देयर आर 4 मिसेज इन माई स्कूल, देयर आर 4 मिसेज इन माई स्कूल। तो मिस का प्लूरल हो जाएगा मिसेज, मिस का प्लूरल हो जाएगा मिसेज। इतना सारे जो नाउन्स हम लिखाए इसको याद करना है, याद कर लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल को देखिए, नेक्स्ट रूल को देखिए। वैसा ग्रीक वर्ड, वैसा ग्रीक वर्ड, वैसा ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड कहते हैं यूनान देश के शब्द को, यूनान देश के शब्द को ग्रीक वर्ड कहा जाता है। 12th के एग्जाम में एक बार पूछा था ड्रामा किस देश से लिया गया वर्ड है, तो ड्रामा शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड है, और अभी जो लिखाने जा रहे हैं वो भी ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कहेंगे यूनान देश के शब्द को, यूनान एक कंट्री है। वैसा ग्रीक वर्ड लिख लीजिए आप लोग अपने अपने नोटबुक में, वैसा ग्रीक वर्ड, वैसा ग्रीक वर्ड जिसके अंत में, जिसके अंत में IS लगा हो, वैसा ग्रीक वर्ड जिसके अंत में IS लगा हो, तो प्लूरल बनाने के लिए, तो प्लूरल बनाने के लिए IS को हटाकर, IS को हटाकर ES जोड़ दिया जाता है, IS को हटाकर ES जोड़ दिया जाता है। जैसे प्रथम वीडियो में बताए थे लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड कहते हैं रोम देश के शब्द रोम देश से लिए गए शब्द को लैटिन वर्ड कहते हैं। यूनान देश के शब्द को ग्रीक वर्ड कहते हैं। जैसे बेसिस, बेसिस, बेसिस का हिंदी मीनिंग होगा आधार। देखिए अंत में IS लगा है, तो इस IS को क्या करेंगे, IS को हटा देंगे और अंत में क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। बेसिस, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो IS को हटा देंगे, उसके जगह पर ES जोड़ देंगे। ये IS वहाँ हटा दिए और IS के स्थान पर ES जोड़ दिए। बेसिस आधार, बेसिस, 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 बेसिस। जैसे क्राइसिस, 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 अंत में IS लगा है, इस IS को प्लूरल बनाते समय हटा देंगे, क्राइसिस। तो IS को हटा देंगे, उसके स्थान पर क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। क्राइसिस मतलब होता है विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति। क्राइसिस, 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 क्राइसिस। जैसे हाइपोथेसिस, 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 इसका हिंदी मीनिंग होता परिकल्पना। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, परिकल्पना। इस IS को हटा देंगे और IS के स्थान पर ES को जोड़ देंगे, तो हाइपोथेसिस
हाइपो आई एस को हटा करके उसके स्थान पर ईएस को जोड़ दिया गया। हाइपोथेसिस, 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 जैसे थेसिस, शोध, इसका हिंदी मीनिंग होता है शोध। थेसिस, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो आईएस को हटा देंगे, ईएस जोड़ देंगे। थेसिस, 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 हाइपोथेसिस, 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 थेसिस, थेसिस, इसका प्लूरल हो जाएगा। थेसिस का हिंदी मीनिंग होता है शोध, शोध। बोर नहीं होना है आप लोगों को। पढ़ाई एक तपस्या है और जो इसमें कुशल नहीं उसके लिए समस्या है। हम जानते हैं कि सभी लड़के इंटरेस्टेड नहीं होते हैं पढ़ाई में, नहीं, लेकिन फिर भी मन लगाना है इसमें, है ना। कुछ हो सकता है आपके दोस्त लोग, आपके फ्रेंड्स लोग इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि जंगल में शेर हमेशा अकेला ही रहता है। नहीं, सफर में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो। यहां तो सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। और यहां कोई किसी को रास्ता नहीं बताता, खुद रास्ता बनाकर चल सको तो चलो। यही मौका है पढ़ने का। क्या बात है, रात नहीं नाम लेती ढलने की। यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने की। यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने की। हिम्मत ना हार, फासले हिम्मत ना हार, सामना कर इस जहान का। देख बदल रहा है रंग आसमान का। आगे देखते हैं जरा, देखिए, जस्ट सी एंड वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। वैसा लैटिन नाउन, वैसा लैटिन नाउन, वैसा लैटिन नाउन, वैसा लैटिन नाउन, वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में यूएस लगा हो, जिसके अंत में यूएस लगा हो, जिसके अंत में यूएस लगा हो, तो यूएस को हटाकर, तो यूएस को हटाकर, तो यूएस को हटाकर केवल आई जोड़ देते हैं, केवल आई जोड़ देते हैं, केवल आई जोड़ देते हैं। लैटिन नाउन, इट मीन्स, रोम देश के शब्द को लैटिन नाउन कहेंगे। रोम देश के शब्द को लैटिन नाउन कहेंगे। जैसे जैसे जीनियस, जीनियस इसका हिंदी मीनिंग होता प्रतिभाशाली व्यक्ति। जीनियस, अंत में देखिए यूएस लगा है, तो इस यूएस को हटा देंगे और यूएस के स्थान पर क्या जोड़ देना है, आई जोड़ देना है, तो इस नाउन का प्लूरल बन जाएगा। तो जीनियस हो जाएगा जेनी, जेनी। इसमें पहले से एक आई है, आई को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहां पर यूएस रहेगा, यूएस के स्थान पर आई जोड़ देंगे, तो यहां पर आई जोड़ दिए, आई तो पहले से है, इसलिए इसका प्लूरल हो जाएगा जेनी। और जीनियस का एक नियम से और प्लूरल बनाया जाता है, जीनियसिस, जीनियसिस, लेकिन दोनों का हिंदी मीनिंग चेंज हो जाएगा। जेनी का हिंदी मीनिंग हो जाता है भूत प्रेत, और जीनियसिस का हिंदी मीनिंग हो जाएगा एक से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति, है नहीं। अगर
एक से अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्लूरल बनाना है तो जेनी नहीं होगा, जीनियसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीनियसिस। जैसे लोकस, जैसे लोकस, लोकस का हिंदी मीनिंग होता स्थान। लोकस हिंदी मीनिंग होगा स्थान। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो यूएस के स्थान पर आई जोड़ देंगे, लौकी हो जाएगा। जैसे सिलेबस, सिलेबस पाठ्यक्रम इसका हिंदी मीनिंग होता है, तो ये यूएस को हटा देंगे, इसके स्थान पर आई जोड़ देंगे, सिलेबस। तो यूएस के स्थान पर आई जोड़ दिया गया। जैसे रेडियस, जैसे रेडियस त्रिज्या इसका हिंदी मीनिंग होता है, यूएस को हटा देंगे, इसके जगह पर आई जोड़ देंगे। तो इसका प्लूरल बन गया। इसमें पहले से ऑलरेडी एक आई है और यूएस के स्थान पर आई जोड़ दिए। तो जीनियस का प्लूरल दो तरीके से बनेगा, जेनी या जीनियसिस, और लोकस का प्लूरल हो जाएगा लौकी, सिलेबस का प्लूरल हो जाएगा सिलेबी, और रेडियस का प्लूरल हो जाएगा रेडी। इसका उच्चारण और अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जीनाय, लोसाय, सिलेबाय, रेडियाय, इस टाइप का भी उच्चारण यूज होता है। इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। हमें विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो, किन्हीं को दिक्कत हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आई होप आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम इजली। नेक्स्ट रूल की ओर देखें। वैसा लैटिन नाउन, वैसा लैटिन नाउन, वैसा लैटिन नाउन, वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में, जिसके अंत में, वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में ए लगा हो, वैसा लैटिन नाउन जिसके अंत में ए लगा हो, तो केवल ई जोड़ देने से, तो केवल ई जोड़ देने से उस नाउन का प्लूरल बन जाता है। तो केवल ई जोड़ देने से उस नाउन का प्लूरल बन जाता है। केवल ई जोड़ देने से उस नाउन का प्लूरल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मूला, फॉर्मूला अंत में ई जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जबकि अक्सर सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम जो है एस या ईएस या आईईएस जोड़ के, लेकिन ये सब दूसरे कंट्री के शब्द हैं, जिसके कारण इन लोगों का, इन सबों का जो नियम है प्लूरल बनाने का वो अलग तरीके का है। इसलिए आप लोग तो केवल ये जानते होंगे कि एस जोड़ दीजिए तो प्लूरल बन जाएगा, ईएस जोड़ दीजिए तो प्लूरल बन जाएगा, आईईएस जोड़ दीजिए तो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन ई जोड़ने से भी प्लूरल बन जाता है। जैसे फॉर्मूला, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इस पूरे वर्ड को लिख लेंगे और अंत में केवल ई जोड़ देंगे। जैसे फॉर्मूला अंत में ई जोड़ देंगे। अच्छा, फॉर्मूला का और एक तरीके से प्लूरल बनाया जाता है एस लगा के, फॉर्मूलाज। वर्टेब्रा, रीढ़ की हड्डी, अंत में ए है तो केवल ई जोड़ देंगे, अंत में ई जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। जैसे अलजेब्रा, अंत में ए है तो केवल ई जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा।
एंटीना, एंटीना, एंटीना। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो अंत में ई जोड़ देंगे, और इसका प्लूरल एक तरीके से और बनाया जाता है, अंत में एस लगा करके। फॉर्मूला, फॉर्मूले, फॉर्मूले, इसका उच्चारण होगा फॉर्मूले, फॉर्मूले। वर्टेब्रा, इसका उच्चारण वर्टेब्रे, वर्टेब्रे। अलजेब्रा, अलजेब्रे, अलजेब्रे। एंटीना, एंटीनाए, एंटीनाए या एंटीनाज, एस जोड़ देंगे। दो तरीके से इसका प्लूरल बना सकते हैं। इसको लिख लीजिए, सारे रूल्स को याद रखना है, भूलना नहीं है। हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, कड़ी मेहनत जो है सफलता लाती है। रिपीट एंड रेगुलर एक्शन इज कॉल्ड सक्सेस। लगातार लगातार जो टिका हो, और जो टिकता है वही दिखता है। जो सहेगा वही आगे निकलेगा। इसको याद कर लीजिएगा। मिटाते हैं इसको। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरकार ये कोविड-19 से बचने के लिए ठोस कदम उठा रही है। कदम इतना ठोस है कि उठ ही नहीं पा रहा है। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जिस नाव का नाविक पागल हो, पतवार बदल कर क्या होगा। आचार अभी सुधरा ही नहीं, विचार बदल कर क्या होगा। आगे देखिए, वैसा सिंगुलर नाउन, वैसा सिंगुलर नाउन, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में एफ या एफ ई रहे। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में एफ या एफ ई रहे, तो एफ तथा एफ ई को VES में बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में एफ या एफ ही रहे, तो एफ तथा एफ ई को VES में बदल दिया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे 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 थिप, अंत में एफ है, इस एफ को हटा देंगे और एफ के स्थान पर VES को जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। इसीलिए थिप का प्लूरल हो जाएगा थिब्स। एफ के जगह पर VES जोड़ दिए तो ये प्लूरल बन गया। जैसे लीफ मतलब होता है पत्ता, इसका जब प्लूरल बनेगा तो एफ के जगह पर VES को जोड़ना है, LEAVES, लीव्स। जैसे वॉल्फ, भेड़िया, अंत में एफ है तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो एफ को VES में बदल देंगे, वॉल्व्स। जैसे लाइफ, लाइफ मतलब एक जिंदगी, इसका जब प्लूरल बनाएंगे, देखिए अंत में एफ ई है तो इसका जब प्लूरल बनेगा तो एफ ही को बदल देंगे VES में, लाइव्स हो जाएगा इसका प्लूरल। जैसे वाइफ, अंत में एफ ई है, इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वाइफ्स हो जाएगा, एक से अधिक पत्नियां।
याद रखिए, वैसा सिंगुलर नाउन जिसके अंत में एफ या एफ ही रहे तो प्लूरल बनाने के लिए एफ तथा एफ ही को क्या चीज़ में बदल देंगे, वी ई एस में बदल देंगे तो उसका प्लूरल बन जाएगा। जैसे तीफ, जैसे थिप, जैसे लीफ, जैसे वॉल्फ, जैसे लाइफ, जैसे वाइफ। कल नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड किया जाएगा उसमें इसका एक्सेप्शन बताना है। इसका एक्सेप्शन बताएंगे कि अंत में एफ या एफ ही भी रहेगा लेकिन उसका प्लूरल केवल एस जोड़कर बनाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। एट लास्ट आई वांट टू से डैट वो अपने हाथों में तीरों कमान रखते हैं तो हम भी अपने हथेली पे जान रखते हैं। तुम अपने जेब में कानूने मुल्क रखो, हम तो अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। That's all, thank you। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।